लीगल वीडियो के टॉपिक में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आने वाले संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र चार्टर की उद्देशिका एवं प्रस्तावना को देख लेते हैं, जिसमें लिखा गया है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की ज्वाला से रक्षा करने के लिए, जिसके कारण मानव जाति को हमारे जीवन काल में 2 बार दुख भोगना पड़ा है और मूल मानव अधिकारों के प्रति, मानव की गरिमा और महत्व के प्रति, पुरुषों और स्त्रियों तथा बड़े और छोटे राज्यों के समान अधिकारों के प्रति निष्ठा को पुनः अधिपुष्ट करने के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए जिसके अधीन संधियां और अंतर्राष्ट्रीय विधि अन्य स्रोतों से उद्भूत होने वाले दायित्वों के प्रति न्याय और सम्मान बनाए जा सकें और व्यापक स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति को जीवन स्तर की अभिस्वीकृति के लिए दृढ़ निश्चय करके उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना करते हैं। इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा और इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र चार्टर भी लागू माना जाएगा। आगे देख लेते हैं इसके उद्देश्य एवं सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 1 में 2 अनुच्छेद निहित हैं। क्रमशः अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 में 4 प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। अनुच्छेद 1 के परिच्छेद 1 में यह निर्धारित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय मूलभूत आवश्यकता युद्ध तथा युद्ध के भय से बचना था। इसी कारण चार्टर का अनुच्छेद 1 का परिच्छेद 1 यह प्रावधान करता है कि संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा तथा राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखना तथा शांति भंग के दमन के लिए प्रभावकारी सामूहिक उपाय करना निहित होगा। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 1 के परिच्छेद अर्थात उपखंड 2 में यह निर्धारित किया गया है कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर राज्यों अर्थात राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना होगा। इस बात का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 55 एवं 56 में भी निहित किया गया है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 उपखंड 3 में यह बात निर्धारित की गई है कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र सामूहिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं मानवतावादी समस्याओं का मिलजुल कर निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 उपखंड 4 में यह तथ्य निर्धारित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन के कारण इन सामान्य उद्देश्यों के शांति के लिए राष्ट्रों के कारण के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगा और इस हेतु संयुक्त राष्ट्र के प्रधान केंद्र के रूप में माना जाएगा, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में होगा और अन्य क्षेत्रीय कार्यालय जेनेवा, नैरोबी तथा वियना में होगा। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 1 के अनुच्छेद 2 में लगभग 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। चलिए इन्हें देख लेते हैं। नंबर 1 पे सभी सदस्य की समानता तथा प्रभुता संपन्नता का ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए अनुच्छेद 2 का उपखंड 1 में यह निहित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों और गैर सदस्य राष्ट्रों को भी समानता और प्रभुत्व संपन्नता पर ध्यान दिया जाएगा। किंतु अपवाद स्वरूप देखा जाए तो चार्टर के अनुच्छेद 27 में वर्णित 5 स्थायी सदस्यों को दिए गए वीटो या निषेध का अधिकार यह इंगित करता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 का उपखंड 1 का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि सभी सदस्य राष्ट्रों को अधिकारों की समानता नहीं प्रदान की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 108 में विहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर संशोधन की दृष्टि से भी देखा जाए तो जहां 1 और 2/3 सदस्यों के बहुमत से चार्टर में संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी ओर 5 स्थायी सदस्यों का या वीटो प्राप्त सदस्यों द्वारा उक्त संशोधन को मान्यता नहीं दी जाती तो संशोधन का प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। ऐसी दशा या स्थिति में संयुक्त राष्ट्र में समानता या प्रभुता संपन्नता का उल्लंघन होता है। अगला है,
चार्टर के अनुच्छेद 2 के उपखंड 2 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा सद्भाव से अपने उत्तरदायित्वों का परिपालन करना होगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 उपखंड 3 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा एवं संकट की स्थिति उत्पन्न न हो सके। अगला है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 उपखंड 4 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि सदस्य राष्ट्रों द्वारा किसी भी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता तथा स्वतंत्रता में कोई भी राष्ट्र एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 2 उपखंड 5 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक कार्रवाई हेतु पारस्परिक रूप से सहयोग एवं समर्थन देने की अपेक्षा की जाएगी। अगला है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 उपखंड 6 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि गैर सदस्य राष्ट्र भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में सहयोग प्रदान करेंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 उपखंड 7 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि सभी सदस्य या गैर सदस्य राष्ट्र आपस में किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यहाँ तक कि स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था भी